साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, ईसा फिर ना मुसाफिर, सबसे बड़ा है पैसा फिर। बाप ना भैया, सबसे बड़ा है रुपया, भाग दो। साथियों, आज भारत दो देशों में बंट गया है। एक है अमीर तो दूसरा है गरीब। अमीरों के पास तो पैसों का अंबार लगा हुआ है। दूसरी तरफ गरीब को रुपये पैसे की मानो लाले पड़ी हुई है। साथियों, अमीर ज़्यादा यानी धनवान और अधिक धनवान एवं गरीब गरीब भारत गरीब से गरीब बनता जा रहा है। इसी तरह भारत में दो तरह के लोग हैं, एक हैं देसी तो दूसरे हैं विदेशी। यहाँ मुख्य बात यह है कि विदेशी माला माल और स्वदेशी कंगाल पाए जाते हैं। रुपया पैसा विदेशियों के लिए वरदान और मूल निवासियों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। इस तरह एक खास बात समझने की ज़रूरत यह है कि आज रुपये पैसे के बल पर मूल निवासियों के सारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं। मूल निवासियों के सारे प्राकृतिक संसाधनों को लूटा जा रहा है। आज हमारे जल, जंगल, जमीन एवं खनिज सब पैसे वालों का हो गया है। हमारा श्रम, बुद्धि, विवेक, शक्ति, मेहनत, हुनर एवं समय सब पैसे वालों के लिए खपाया जा रहा है। पैसे ने बीवी हो या बच्चा सब लूट लिया है। हमारे सभी परिजन पैसे वाले का गुणगान एवं जिसके पास पैसा नहीं उसका जीना दुश्वार कर दिए हैं। पैसे के बल पर सत्ता पर काबिज हो रहे हैं, गरीबों पर अन्याय एवं अत्याचार कर रहे हैं। सभी राजनेता हो या कर्मचारी, सभी पैसे वालों का ही पक्ष लेते हैं। यदि भारत में पैसावाद रहा तो पैसे वालों के पास सभी धन पैसे वालों के पास चली जाएगी। मानो पैसा बिना जीने का कोई मतलब या हक ही नहीं है। ऐसे में हम भारत के मूल निवासी कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे? सबके लिए चाहिए पैसा और वो हम अर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि पैसे कमाने के लिए ईमान खोना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, धोखा देना होता है, लोगों को लूटना पड़ता है, जो कि हम सीधे साधे मासूम लोग बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। पैसे की प्रकृति के अनुरूप हम चल नहीं सकते। पैसा कमाने का रिस्क हम उठा नहीं सकते। उधर कोई थोड़ा पैसा वाला बन क्या गया, व्यवहार बदल जाता है, तानाशाह हो जाता है, अपने को श्रेष्ठ एवं दूसरे को तुच्छ मानने लगता है। ज़रूरत से ज़्यादा फिजूल खर्ची में धन को बर्बाद करता है। अपना सेहत, उम्र एवं जीवन भी गंवा बैठता है। जो व्यक्ति पैसे का गुलाम बन जाता वह उसी के इशारे पर नाचता रहता है, कभी अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाता है। इसलिए सब कुछ भुलाकर पैसा ही नज़र आने लगता है। हम मूल निवासियों का सबसे बड़ा धन, सबसे असली धन पैसा के सामने फीका पड़ गया है। पैसा आज विदेशियों का सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ है, जिसके माध्यम से मूल निवासियों का सब कुछ लूटने की साजिश की जा रही है। इसे भारत के हर मूल निवासी, एसटी, एससी, ओबीसी एवं माइनॉरिटी को समझना चाहिए। यदि हम अपने देश को बचाना चाहते हैं, हमारा साम्राज्य लाना चाहते हैं, अपनी हक अधिकार को स्थापित करना चाहते हैं, आपस में भाईचारा, मेल प्रेम, मान सम्मान, न्याय, समता, बराबरी
आज़ादी इत्यादि लाना चाहते हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों को बचाना चाहते हैं, पर्यावरण, वातावरण, वायुमंडल, नभमंडल, जलमंडल, थलमंडल को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने समाज, सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा एवं रूढ़ी प्रथा को बचाना चाहते हैं, अपने मानव धर्म, परिवार धर्म, गांव धर्म और राष्ट्र धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन्हें पैसे से बचाना होगा। आज कुछ वस्तुएं अथवा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है, जैसे कि इंसानियत, मानवीय गुण, परिवार, माता पिता, समाज, गांव, देश एवं पर्यावरण। एक सच्चाई यह भी है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, जबकि फ्री में सब कुछ मिल जाता है। इस तरह जीवन जीने का दो तरीका है, एक है पैसावाद और दूसरा है समाजवाद, जहाँ पैसे का कोई कीमत नहीं रहता, इंसान ही सर्वोपरि माना जाता है, जबकि पैसे की इस पिरामिडीय व्यवस्था में कुछ चंद लोग ही अव्वल हो सकते हैं, बाकी सब फेल हो जाते हैं। पैसे की गर्मी में सबका जिंदगी झंड है, फिर भी आज सबको घमंड है। इसलिए कब तक अंधे बने रहना है? आखिर इस गर्त से आज नहीं तो कल हमें निकलना ही होगा। साथियों, अतः हमारा सवाल यह है कि इंसान को क्या लाभ जब वह रुपया पैसा खूब कमाए, किंतु अपना शरीर, अपना स्वास्थ्य, अपना आयु गंवा दे। मनुष्य को क्या लाभ जब धन दौलत तो खूब कमाए, किंतु अपना घर, परिवार, माता पिता, भाई बहन, बीवी बच्चे, नाते रिश्ते, सगे संबंधी, शोर समधी सब खो दे, यार दोस्त को गंवा दे। लोगों को क्या फ़ायदा जब घर रुपये से भर जाए, किंतु उनके पास समाज के कोई लोग ना आए, यानी समाज को त्याग दे, गांव को छोड़ दे और राष्ट्र विरोधी काम करे। मानव को क्या लाभ जब वह रुपया कमाने में दिन रात लगा रहे, किंतु अपनी सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ी प्रथा, अपनी पहचान को ही खो दे। इंसान को क्या लाभ जब वह रुपये पैसे से माला माल हो जाए, किंतु अपनी इंसानियत, मानवता, मानवीय गुण, मेल प्रेम, भाईचारा, ईमान, सच्चाई, न्याय, सहयोग, इज्जत, सम्मान, लाज, शर्म, दया, क्षमा आदि को भूला जाए। मनुष्य को क्या लाभ जब वह रुपया तो कमा ले, किंतु अन्य मानवों के साथ अन्याय, अत्याचार, लूट, शोषण, भ्रष्टाचार, वर्ण भेद, गैर बराबरी, छुआछूत, ऊंच नीच और भेदभाव करे। मनुष्य को क्या लाभ जब वह धरती पर के सारे रुपये पैसे बटोर ले, किंतु अपनी प्रकृति, पर्यावरण, वायुमंडल, जल, थल, नभ, वातावरण, धरती, पृथ्वी और जंगल, जमीन, वनस्पति एवं खनिज को नष्ट कर दे। इंसान को क्या लाभ जब पैसा आते ही स्वभाव बदल जाए, आचरण बदल जाए, बोली एवं कार्य बदल जाए। रुपये पैसे से केवल क्या होगा, जबकि हमारे प्राकृतिक भगवान, हवा, पानी, जंगल, जमीन, सूरज, चांद, माता पिता, महापुरुष, पति पत्नी, भाई बहन, बाल बच्चे, अन्न धन
का कदर नहीं हो करते। मनुष्य को क्या लाभ जब वह पैसे के बल पर पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, व्यक्तिवाद हो गया हो और समाजवाद का दुश्मन बन गया हो। आज पैसे का क्या काम है जब हमारा देश दो वर्गों में बंट गया है, अमीर और गरीब, राजा और प्रजा, मालिक और नौकर, लूटने वाले और लुटाने वाले। भारत के मूल निवासी एवं विदेशी, गांव और शहर। मनुष्य को क्या लाभ जब पैसे का ढेर तो लगा ले किंतु अपनी नैसर्गिक, सामाजिक, पैतृक एवं संवैधानिक सभी हक अधिकारों से वंचित हो जाए। इंसान को क्या लाभ जब पैसा ही पैसा हो जाए किंतु अपने और अपने बाल बच्चों, अपने जाति समुदाय, अपने समाज का भविष्य अंधकार में चली जाए। मनुष्य को क्या लाभ जब रुपया पैसा अर्ज तो करे किंतु अपने परिवार, समाज, गांव को बनाने के बजाय बिगाड़ने का काम करे। मनुष्य को क्या लाभ जब वह रुपया पैसा से तृप्त हो जाए किंतु उसके पास बुद्धि, विवेक, सच्चा ज्ञान, सही संगति, अच्छा व्यवहार, अच्छा संस्कार, गुणवत्ता, योग्यता, समझदारी एवं दोस्त दुश्मन की पहचान ना हो, शारीरिक एवं मानसिक रूप से गुलाम हो जाए, दुश्मनों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दे। आदमी को क्या लाभ वह पैसे का साथियों, आदमी को क्या लाभ जब वह पैसे का महल बना ले किंतु पैसे का दुरुपयोग करे। आज यदि सबसे ज़्यादा आज पैसे वालों और जिसके पास पैसा है और जिसके पास पैसा नहीं है उनमें क्या अंतर है। आज यदि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर बर्बादी का मंजर देखा जा रहा है तो वो है पैसे वाले। सबसे ज़्यादा कष्ट, दुखी, असंतुष्ट, बेचैन है तो पैसे वालों के पास। पैसे वाले और बिना पैसे वालों के बीच एक बुनियादी अंतर है। आज जिसके पास पैसा नहीं है कम से कम उसके पास चैन सुकून तो है। पैसा जितना कमाओ उतना कम है। एक बात और है कि पैसे की खाई को पाटना यदि चाहते हैं तो उसकी प्रकृति को समझना है, उससे होने वाले लाभ और हानि को जानना है। श्रम के बदले श्रम, अनाज के बदले अनाज, वस्तु के बदले वस्तु, समय के बदले समय एवं अपनी मुद्रा का प्रचलन करना ही एकमात्र इससे निजात पाने का रास्ता है जिसे हमारे पुरखे प्रयोग कर चुके हैं। पैसे केवल किसी प्रकार का पैसे के बल पर किसी प्रकार का अनहोनी एवं गलत कार्य ना हो, किसी के साथ ऊंच नीच का व्यवहार ना हो, किसी के प्राकृतिक हक अधिकार का हनन ना हो। साथियों, पैसे कमाने के लिए कई हद तक गिर जाना कभी भी अच्छा नहीं है, बल्कि पैसावाद के खिलाफ शंखनाद करना होगा, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है कि पैसा नमक की तरह है, ज़रूरत भर डालो तो टेस्टी और यदि ज़्यादा हो जाए तो खाना खराब कर देता है। या फिर यूँ कहे कि पैसा के बिना भी हम जी लेंगे। साथियों, किंतु हमारे सामने एक चुनौती है कि हम किसे चुनेंगे, जिंदगी अथवा मौत, पैसा या समाज। फैसला आपके हाथ में है। बस
आप यदि चाहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अन्यथा पैसा वाले हो, जिसके पास पैसा हो या जिसके पास ना हो, सबका सर्वनाश तय हो चुका है। आप केवल झेलने के लिए तैयार हो जाइए।